वज़ारत इत्तलात और नशियात की तरफ से अफगानिस्तान की वो रिपोर्ट जिसमें ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में असला स्मगलिंग किया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स को वज़ारत इत्तलात और नशियात ने हक़ाइक़ के मुनाफी और बेबुनियाद करार दिया है। जाहिर साहब, जानना चाहूँगा, अफगानिस्तान जहाँ पर अमरीका का छोड़ा हुआ 7.2 अरब डॉलर का असलहा मौजूद है, सोवियत यूनियन का दौर का असला वहाँ पर डंप किया गया है, और अफगान अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान जहाँ पर दहशत गर्दों के पास बेपना जदीद असला मौजूद है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सके, और अब पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि पाकिस्तान से असला स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। क्या इसका मकसद है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का और अफगान तालिबान का? देखिए, उनको एक्सेप्टेंस मिल नहीं रही है जी। 2021 में जो उन्होंने वादे किए, जो बातचीत की, जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी थी, दे हैव येट नॉट स्टार्टेड टू गवर्न काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए तो वो उनको तो ये कासस बुलाए रीजंस चाहिए टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। वो पाकिस्तान पे मुख्तलिफ इल्ज़ाम भी लगाते, वो तो ये भी कहते हैं कि टीटीपी हमारे तो महाजर इधर आए हुए हैं जी बेचारे वॉर की वजह से, तो वो क्यों गए होंगे जी, हमें वापस दे दे, हम उनको आबाद करते हैं। और लेट देयर बी नो डाउट, अब पाकिस्तान को छोड़ दें, आप यूएन की रिपोर्ट्स देख लें, रीजनल रिपोर्ट्स देख लें, चाइना की देख लें, रशिया की देख लें, एससीओ की तरफ जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो देख लें, अमेरिकन थिंक टैंक्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो देखो, सारा कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हैज बिकम द हब ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, और ये बढ़ रहा है और आगे भी आप देखेंगे। फिर जो भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं अगेंस्ट द टीटीए, किसी मुल्क ने उसको कंडेम नहीं किया। इसका मतलब है कि दे फील जस्टिफाइड, पाकिस्तानी एक्शंस को जस्टिफाइड समझते हैं। 7.1 बिलियन की इसी वॉर इकोनॉमी और टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ ही तो वो जुड़ के रहना चाहते हैं। जी, तो वो ये चीखे मारते, ये इसी तरह, ये जिस तरह इंडिया, उनका जो जिनका डीएनए उनसे मिलता है बकौल उनके अपने मिनिस्टर के, उसका जो मर्जी है कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट हमें बड़ा क्लियर है, जी बिल्कुल। और वो मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तो उनकी भी यही प्ले बुक है। वो कहते हैं जी हम टेररिज्म का विक्टिम हो रहे हैं, और खुद टेररिज्म इज द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी परसूट्स। पाकिस्तान अगेन उसका विक्टिम है। यहाँ पे भी हक्कानी डरते हैं कि हमने टीटीपी को छोड़ दिया तो ये कंधारियों के साथ ना मिल जाए। कंधारी डरते हैं कि ये काबुल वालों से ना मिल जाए, ये कहीं मुल्ला याकूब से ना मिल जाए, और कहीं आईएसके पे भी ना चले जाए। तो इसलिए इनकी कोई वो चीजें कोई आइडियोलॉजी के ऊपर तो लड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये अफगानिस्तान की एक स्ट्रक्चर स्टेट भी नहीं है। दे डोंट नो द स्टेट क्राफ्ट। तो वो बस अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, हालांकि दे आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ नंबर वन, दे आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, नंबर वन। और उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा टारगेट है, और अफगानिस्तान के लोगों को इंटिमिडेशन वर्जन से ये काबू में रखना चाहते हैं। बिल्कुल उनको ये ठीक। डराना चाहता है कि जी आपको पाकिस्तान से बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा उनको अपने अंदर से है, जी, उतना शायद ही बाहर से हो। दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस उठ रही है, लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। अब उसको कुचलने के बिल्कुल लिए ठीक। या और जुल्म करने के लिए वो ये बहाने तराशते रहेंगे बिल्कुल कि ठीक। पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज इंटेग्रल, अंदर से रेजिस्टेंस हो रही है, बिल्कुल लोग ठीक। तंग आ चुके हैं, खवातीन उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। इंटरनेट आपने देख लिया है, मीडिया की सिचुएशन देख ली है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान तालिबान, अदरवाइज तो ये चीखते रहेंगे ये। बिल्कुल ठीक है। सर, एक तरफ पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का ये इल्ज़ाम आयद करता है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय अपनी तिजोरी बना लिया है, और $1 ट्रिलियन से जायद अफगान दौलत कौमी तरक्की की बजाय अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रही है। सर, ये कितना डेंजरस फिनोमिना है, वो कौमी दौलत जिसका वॉल्यूम $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वो ऐसे हाथों में रोटेट हो रही है, और फिर तो किसी सूरत में ना वहाँ पे हालात ठीक होंगे, ना स्टेबिलिटी आएगी, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रुकेंगी। अमरीकी थिंक टैंक की ये जेम्स टाउन की ये रिपोर्ट है। तो इसको कैसे, दुनिया का इसमें क्या रोल है, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, जिन्होंने दोहा एग्रीमेंट किया था उनका क्या रोल है कि इतना दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए, और जिन ग्रुपों के हाथों में सारा कुछ चीज जा रहा है, वो तो सूरत हाल पूरे खित्ते के लिए बड़ी खतरनाक बना सकते हैं जब उनके पास इतने फंड्स हैं इतनी बड़ी तादाद में। जी बिल्कुल, वो देर एंडेंजरिंग द रीजनल, नॉट ओनली रीजनल पीस बट रीजन एंड बियॉन्ड। तो ये इनकी रीच फिर बढ़ेगी, फिर 9/11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो किसी वक्त भी कहीं भी हो सकता है, कोई भी इनको यूज कर सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा भट्टी साहब कि दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की अवाम उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। उनको सिर्फ अपनी ताकत चाहिए, और फॉर्डर के तौर पे यूज करते हैं, रिक्रूट करते हैं,
लोगों को, बच्चों को मरवा रहे हैं, सुसाइड बॉम्ब उनको बॉम्बर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, और अपनी अपनी वहां का मुल्ला हो या मिलिटेंट, दोनों वॉर इकोनॉमी से फायदा उठाना चाहते हैं और उसी के बेनिफिशरीज हैं। और अनफॉर्चुनेटली करप्शन का वहां पे जो भी हुकूमतें रही हैं, इवन करजई साहब का दौर आप देख लें, अशरफ गनी साहब का दौर देख लें, इंडिविजुअल्स ने बहुत फायदा उठाया इन डॉलर्स का, इस वॉर इन्वेस्टमेंट्स का, इकोनॉमिक्स का, और वही ट्रेंड अभी आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ये उनकी एक नेचर बन चुकी है जी, दिस इज देयर नेचर, दे कांट बी चेंज। तो पाकिस्तान को चाहिए, बाकी दुनिया को चाहिए कि आप देखें, इसको सीरियसली देखें बिल्कुल ठीक। और इसको स्टेट स्ट्रक्चर में लाएं, वेयर द स्टेट क्राफ्ट स्टेट्समैन वो इसको लीड करे। एग्जैक्टली। चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नो ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ कोरिजन, इंटिमिडेशन, किलिंग, मर्डर, वेपन्स, वेपनरी। ये इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, ये तालीम के इर्द गिर्द, सेहत के इर्द गिर्द, नौकरियों के इर्द गिर्द, इकोनॉमिक वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग, अपनी हिस्ट्री को वापस, आप इनको गालियां दें, बुरा कहें, अच्छा कहें, दे आर नॉट बॉदर्ड कि हमारी कितनी रवायात वाले हम अफगान लोग थे। अहमद शाह अब्दाली वाला अफगानिस्तान तो ये नजर नहीं आ रहा। वट एवर, बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी विक्टिम हुआ अपनी कुछ पुअर पॉलिसीज का इन द पास्ट। तो इसलिए हम जब बात करते हैं तो कभी कभी खुद भी फिर दुख होता है कि हमने इन लोगों के साथ काम किया है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने तालिबान, मुजाहिदीन दोनों को सपोर्ट किया अलॉन्ग विद द पार्टनर सऊदी बिल्कुल ठीक। अरेबिया, यूएई, अमेरिकन, सारों ने कि कुछ स्टेबिलिटी वहां पे आ जाए। बट वी आर विक्टिम ऑफ अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री में, ये बिल्कुल याद ठीक। रखना जाएगा बिल्कुल कि ठीक। किस तरह पाकिस्तान विक्टिम हुआ आफ्टर सेक्रीफाइसिंग जी। सो मच फॉर जी अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अफगानिस्तान में एक रियासती स्ट्रक्चर की अशद ज़रूरत है बसूरत दीगर। 9/11 जैसा किसी भी वक्त दोबारा ऐसा वाक़या हो सकता है। जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है।